बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा शुक्रवार को टूटकर नीचे गिर गया। इस हादसे में किशनपुर की मौजहा पंचायत वार्ड नंबर 13 के विपिन यादव की मौत हो गई। वहीं 9 लोग इस हादसे में घायल हो गए। आपको बता दें कि सुपौल में बन रहे देश के सबसे लंबे पुल के निर्माण में सेगमेंट चढ़ाने के दौरान ये हादसा हुआ। निर्माणाधीन हाई लेवल ब्रिज के 2 पिलर के बीच 15 सेगमेंट लगाए जाने थे। रात भर चले काम के दौरान 14 सेगमेंट लगा दिए गए थे। अंतिम सेगमेंट लगाने के दौरान एक झटके में पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीण विनोद यादव बताते हैं कि इस घटना में सरकार के साथ निर्माण कर रही एजेंसी की भी लापरवाही है। 7:20 में जो है ना ये पुल गिरा है, तो इनमें जो है करीब 35 से 40 मजदूर इसके ऊपर काम कर रहा था। तो ऊपर में जो ग्रामीण यहाँ के जो लोग हैं, इन्हीं के द्वारा जो है करीब 15-20 आदमी को जो है उठाकर अपनी मोटरसाइकिल से हॉस्पिटल को दिया है। कुछ आदमी के यहाँ स्थानीय पर ही मृत्यु हो गया। बाद में पुलिस प्रशासन बहुत 5-6 घंटे के बाद आया। जिम्मेदार यहाँ की जो है इंजीनियर है। ये जो है ना इंजीनियर, यहाँ से जो वहाँ तक कहीं काम चल रहा है तो हर एक पिलर पे जहाँ अगर छड़िया निकलता है तो उसमें बालू और सीमेंट लेकर उनको पैक करता है। अगर सही रुपये से यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर ये जो पुल है, इसका जो क्या कहते हैं, जो भी इसका पुल का जितने भी खंभा है सब खंभा के चेक किया जाए तो इसमें से कितने खंभा डिफॉल्टर निकलेगा। घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद अकबर बताते हैं कि जैसे ही पुल गिरा, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। उन्होंने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला, जिसमें से एक विपिन यादव की हालत काफी नाजुक थी। गोद में उठाकर उन्हें एम्बुलेंस तक लाया गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें सरकार की लापरवाही है, इसमें नीतीश कुमार का लापरवाही है, जो पुला बनाने में कमी कर रहा है, मटेरियल देने में कम कर रहा है। ठीक है, जैसे अपने पलटू राम है वैसे इसका पुला भी पलट जा रहा है। बिहार के अंदर जहाँ जहाँ भी पुला बना है, जैसे अपने पलट रहा है वैसे उसका पुला भी पलट रहा है। ठीक है, हम लोग नीतीश कुमार को बिहार से भगाना चाहते हैं जी, आरजेडी को लाना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पर पुल जो गिरा, स्लैब गिरा, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे, देखिए यही तो जी हम लोग दिए 4 आदमी को हम खुद निकाले हैं, जो है मेरे एक आदमी मौत हो चुका है मेरे हाथों में। आपके हाथों में? जी हम लोग निकाले, यहाँ पे एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में देने हुए मर गया वो। मतलब 11 आदमी का जो मतलब है, बहुत घटनाई से लगे हुए उनको चोट, जो उनको हॉस्पिटल में, मिथिला हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ऐसे ऊपर में उपरासन मारता है, पुलिस देखा है, हम लोग देखे हैं, शुरू से अंत तक देखे। हम लोग चचाड़ में काम करते हैं, हम लोग का चचाड़ है। तो बचा रहे थे लोगों को जब? जी हम लोग को 4 आदमी को निकाले, एक आदमी का डेड जो मतलब वो मर चुका है। एक आदमी मर चुका है जी। तो उसको आप लोग अपने हाथ से जी 10 आदमी बहुत बुरी घायल है। तो कैसे गिरा? लापरवाही? अब हम इनको क्या पता कैसे गिरा नहीं गिरा, ये तो ये काम में पूरे लापरवाही है। इसमें 2 नंबर का काम होता है, 2 नंबर का? ये 2 नंबर का काम होता है सर जी। स्थानीय लोगों की माने तो मलबे के अंदर और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय महिला ने बताया कि सरकार ने घोषणा की है कि हादसे में एक आदमी की मौत हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां और लोग भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार और इंजीनियर ठीक से काम करता तो ये घटना नहीं होती। वहाँ पे घटना हुआ है, वहाँ पे कम से कम तो 60-70 आदमी फंसा पड़ा हुआ है। वो क्या करेगा? रात में निकालेगा, किरान से खून के वहाँ पर दे देगा। पब्लिक को पता कितना आदमी का, 1 आदमी का घोषणा किया है। और वहाँ पर अगर जाने दे, अगर निकाले तो कम से कम 50-60 आदमी निकलेगा। ये क्या आदमी नाट कसने गया था? कोई एक आदमी की डेथ हुई है, बाकी सब? हाँ नहीं, तो निकाला 6-7 आदमी मिथिला हॉस्पिटल में भर्ती है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई नहीं फंसा हुआ है? नहीं, हाँ कोई नहीं फंसा हुआ। कोई आप देखे थे, हम देखे थे, जो है वही सच्चाई बताएगा। वहाँ पर जो काम कर रहा था, ठेकेदार, इंजीनियर, जॉन, मिस्त्री, लेबर, वही सच्चाई बता सकता है। बाकी ना हम देखे ना आप देखे, कोई नहीं देखा। किसकी लापरवाही है? हाँ सरकार का, वो ठेकेदार का। ठेकेदार, इंजीनियर अगर सही से अगर एक्शन लेता तो ये घटना आज नहीं घटता। सरकार क्या कर रहा है? पब्लिक को मार रहा है, जिंदा दफना रहा है सरकार को। ये पब्लिक को क्या कर रहा है? जिसका अगर 10 लाख रुपया दे दिया तो उसको क्या फायदा है? उसको 4 बेटी का ब्याह हो जाएगा, उसका माँ बाप का जिंदगी कट जाएगा। जिसका शोहर मरा उसका शोहर बीवी को क्या फायदा है?
बाल बच्चा को पढ़ा लिखा देगा। शनिवार को घटनास्थल पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पहुंची। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण के वक्त ऐसा हादसा हो रहा है तो आगे जब पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो न जाने क्या स्थिति होगी। ग्रामीणों की शिकायत पर रंजीत रंजन ने कहा कि जब तक पूरे मलबे को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये स्पष्ट नहीं हो सकेगा कि मलबे के अंदर कोई दबा हुआ है या नहीं। रात में ही मैं भी पहुंची हूं और कल सुबह 7 बजे की ये घटना है। क्योंकि सुपौल मेरा सांसद क्षेत्र रहा है, लोगों से जुड़ी हुई हूं और ये एक बहुत बड़ी घटना है और हम भी देखना चाहते थे, आपसे देख के समझना चाहते थे कि आखिर किसी ने बोला कि जब क्या क्रेन बोलते हैं, जब स्लैब चढ़ाती है तब एक स्लैब गिरी है, लेकिन यहाँ पे लगभग 12 जो छोटे छोटे स्लैब्स होते हैं उनकी पूरी एक कड़ी गिरी है और पिलर से जहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं वहाँ से गिरा है। ये पूरा बीच का सपोर्ट ही गिर गया है। उसके बाद लगभग 100 मीटर पे दूसरा पिलर है और वहाँ पे भी दरारें हैं जो गिरा नहीं है और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी दरार आ सकती है, टूट सकता है। तो इसमें देखिए 3-4 चीज़ें हैं। हम लोग कोशी में काफ़ी साल तक काम किए हैं। इन्होंने क्या असेसमेंट किया था कि यहाँ का मिट्टी का क्या असेसमेंट था। ये जो पिलर बने हैं NH57 और NH50 जो गोल्डन कॉरिडोर बना था, आप लोग को भी याद होगा, रेलवे ट्रैक जब बन रहा था तो 3-4 बार पिलर धंसे थे। तो क्या यहाँ पे प्रॉपर जांच नहीं हुई थी क्या? इसकी सैंड की जांच नहीं हुई थी क्या? इसकी मिट्टी की जांच नहीं हुई थी क्या? या आपके मटेरियल पे फॉल्ट था? ये बहुत गंभीर मसला है और जो हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं, फोटो में लग रहा था कि वो 3 स्लैब ऐसे गिरे हैं तो नीचे किसी के भी दबने का कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये जो लगभग 10 पिलर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ज़मीन से सटे हुए हैं। तो मेरी एक इंक्वायरी ये भी है कि इसके नीचे कोई था नहीं था। कुछ लोगों ने, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने बोला कि रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को 17-18 निकाले। इसको कैसे रेस्क्यू कर सकते? मतलब वो हम लोग निकाले थे इसमें से 11-12 आदमी को हम लोग अपने से, मतलब कोई भी स्टाफ नहीं था इसके नीचे नहीं, ऊपर से गोदी उठा करके। मैडम, लोगों का, स्थानीय लोगों का आरोप है, नीचे में भी है मैडम, स्थानीय लोगों का आरोप है जो कुछ लोग नीचे में भी दबे हो सकते नीचे हैं। में है जो क्रिकेट खेल रहा था लड़का लोग, मैम मुझे सिर्फ बोला कि 5-10 लोग नीचे में भी खड़े थे। इसीलिए हमको आना था कि ये तो आज तक अभी तक हिला भी नहीं है और बिना ट्रेन लाए प्रॉपर सुविधा। गवर्नमेंट को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। अभी मेरे साथ NHI के वो शायद दिल्ली से लोग आए हुए हैं, लेकिन ये है कि ये घटना क्या घटी, टेक्निकल क्या गड़बड़ थी और क्या पूरी तरह से कोशी की मिट्टी की या बालू की जांच नहीं हुई। आगे आने वाले कल में ये पुल कितना सुरक्षित है, क्या इसकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी और क्या इसकी गारंटी इस पुल को बनाने वाली कंपनी लेगी? ये बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल है। मामले को लेकर सुपौल की जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि इस घटना में जितने भी लोग प्रभावित थे वे सभी सुरक्षित हैं, सिर्फ एक की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अभी इस मलबे के अंदर कोई भी दबा हुआ नहीं है। जितने लोग जो इसमें प्रभावित थे वो सभी सुरक्षित हैं। एक डेथ हुआ था कल, बाकी 10 के अलावा कोई इसके अंदर मलबे के अंदर नहीं है। हम लोगों ने अटेंडेंस से चेक भी कर लिया है और साथ ही साथ जो घायल लेबर थे उनका बयान भी लिया है। उनके अनुसार यहाँ पे कोई मलबे के अंदर दबने की कोई संभावना नहीं है। अभी एक्सपर्ट टीम आ गई है यहाँ पे, 3 ब्रिज एक्सपर्ट आए हैं, मेंबर मॉट भी आए हैं यहाँ पे। क्योंकि ये मलबा चूँकि सारा इंटीग्रेटेड मलबा है, इसलिए इसको बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से ही इसको हटाया जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि हटाने के क्रम में कोई भी लैप्सेज हो और कोई और दूसरी घटना हो। किस तरह की लापरवाही है सर? इसमें जो मेंबर बता रहे हैं जांच करने आए हैं और दे विल गिव दियर रिपोर्ट। सर उम्मीद क्या है, कब तक मलबा हटा दिया जाएगा? देखिए टीम आई है क्योंकि ये पूरा प्रीस्ट टेस्ट पूरा गर्डर है, तो प्रीस्ट टेस्टिंग पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको अलग अलग करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। अभी काफ़ी भारी मलबा रहता है, इसलिए इट विल टेक टाइम। हम लोग बिल्कुल प्रिकॉशन रख रहे हैं कि मलबा हटाने के क्रम में कोई घटना नहीं हो, इसलिए सारे एक्सपर्ट की टीम अभी मोबिलाइज और भी क्रेन्स वगैरह मोबिलाइज हुए हैं। जो इस लोड को लेने वाले क्रेन्स वो मोबिलाइज हो गए, तो BR श्योर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि जो हमने असेसमेंट कर लिया है, जो उसमें जो अटेंडेंस रिसर्च देख लिया, बयान भी देख लिया, आप लोग भी देख ही रहे हैं, पब्लिक भी से भी हमने फीडबैक लिया है।
तो वी आर पेटी श्योर कि यहाँ पे कोई नहीं है, बस मलबा हटाने का काम हुआ, क्योंकि मलबा हटाना भी जरूरी है, क्योंकि आगे भी काम इसको करना है, तो वो भी कराना हो ताकि प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले ना हो। सर मुआवजे की क्या प्रक्रिया है सर? मुआवजा इनको मृतक के आश्रित को जो मौजहा पंचायत के थे और उनके पत्नी को 10 लाख का मुआवजा दे दिया गया है, और सारे 10 जो इंजर्ड हैं उनको 1-1 लाख का मुआवजा दे दिया गया है। साथ ही 10 का जो ट्रीटमेंट हो रहा है, 7 का मिथिला हॉस्पिटल सुपौल में हो रहा है, 3 का सूर्या हॉस्पिटल सहरसा में हो रहा है। इनके इलाज में इतने भी खर्च होंगे वो सभी एजेंसी वहन करेगी। सभी सुरक्षित हैं सर? सभी सुरक्षित हैं, और हमारे सिविल सर्जन अभी मिथिला हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ये मॉनिटरिंग अभी बनी। बिहार के पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हादसे को लेकर कहा कि वह लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अधिकारियों के संपर्क में हैं और सारी आवश्यक जानकारी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुल के गिरने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर हादसे के लिए जिम्मेदार कर्मियों और निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।